अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हिंदी में हम जिसे बोलते हैं भाई कार्बनिक यौगिक। ठीक है, हिंदी में भी लिखता चलूंगा तो हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कार्बन या तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिले या क्या था कौन स्पेक्स, याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही बताया था, कौन स्पेक्स के साथ जुड़ा हुआ मिले, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस या हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ मिले तो वो सब क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा यानी कार्बनिक यौगिक होगा। अब आ जाओ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा वो दो टाइप से डिवाइडेड है, एक हुआ असाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हुआ साइक्लिक। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा अचक्रीय, इसे बोलेंगे अचक्रीय यौगिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसे बोलेंगे बेटा चक्रीय यौगिक। हाँ भाई, अचक्रीय यौगिक क्या हुआ, यानी असाइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या हुआ, इसका दूसरा नाम क्या है, मैंने यहां लिखा है एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, अदर नेम भी ध्यान रखना। असाइक्लिक कंपाउंड मींस अगर कार्बन स्ट्रेट चेन बना रहा है या ब्रांच चेन बना रहा है, या तो स्ट्रेट चेन बना रहा है या ब्रांच चेन बना रहा है, स्ट्रेट ब्रांच जहां भी दिखे वो क्या होगा, असाइक्लिक कंपाउंड यानी अचक्रीय यौगिक। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के मान लो इस टाइप से जुड़ा हुआ मिल रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन मैंने ये कर दिया, ये क्या हो गया बेटा, ब्रांच चेन, एक ब्रांच आ गई, शाखा आ गई, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, असाइक्लिक कंपाउंड यानी अचक्रीय यौगिक होगा। सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, बाकी आपको डेफिनेशंस और अदर जो एग्जांपल्स होंगे स्क्रीन पे दिखते रहेंगे साथ ही साथ। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की, मैं आपसे सिर्फ समझाऊंगा डेफिनेशंस, क्योंकि नीट में बेटा जो पूछा जाएगा ना आपसे वो डेफिनेशंस तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं तब डेफिनेशन बहुत मायने रखती है, तब इन डेफिनेशन से असर्शन या रीजन के थ्रू क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं, या वो आपको कोई कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा किस टाइप का कंपाउंड है ये। ठीक है, मैं बताऊंगा वो चीज। अभी यहां पे आ जाओ, साइक्लिक कंपाउंड यानी चक्रीय यौगिक। साइक्लिक कंपाउंड को और क्या बोला जाता है, रिंग कंपाउंड बोला जाता है भाई। साइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन आपस में जुड़ करके एक वलित संरचना यानी क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले तो वो क्या हो गया, आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया। वो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। हिंदी में इसे एलिसाइक्लिक यौगिक ही बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक को एरोमेटिक यौगिक ही बोला जाता है हिंदी में भी। ठीक है, अब इनकी बारे में बात करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या हुआ, बात देखो किसकी हो रही है, साइक्लिक कंपाउंड की, यानी क्लोज स्ट्रक्चर तो होगी भाई, ये बात तो ध्यान रखना, दोनों में क्लोज स्ट्रक्चर आएगी आएगी। जो सोल है, डेफिनेशंस की सोल, डेफिनेशन की जो आत्मा है परिभाषा की, वो ध्यान रखना। साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होगी, यहां क्लोज स्ट्रक्चर होगी, क्लोज स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, बट मेन बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन जो है वो क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे तब तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, प्लस उसमें क्या हो, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो, तब वो क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर क्लोज स्ट्रक्चर हो, पहला पॉइंट क्लोज स्ट्रक्चर, यहां भी क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तब तो क्या है बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लोज स्ट्रक्चर हो लेकिन डबल बॉन्ड दिख गया आपको कहीं तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। सीधी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, लेकिन इसको साइंटिफिक वे में अगर बताऊं मैं, क्योंकि अभी इसकी डेफिनेशन पे आऊंगा मैं, लेकिन पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर इस पर आते हैं। हाँ भाई, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग समझिए, क्लोज स्ट्रक्चर होगी, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, इसे बोलते हैं समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, इसे बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या हुआ, अगर क्लोज स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं होना चाहिए,
यानी कार्बन कार्बन से अटैच होकर क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, वलित संरचना का निर्माण कर रहा है, तब वो क्या है बेटा, होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय यौगिक है। एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे वन बाय वन। होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान रखना, कार्बन रिंग टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, वलित संरचना का निर्माण कर रहा है, प्लस सिंगल बॉन्ड भी हो उनमें कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, प्लस केवल और केवल कार्बन हो, उसके अलावा कुछ ना हो, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। हेट्रोसाइक्लिक की अगर मैं बात करूं तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, विषम चक्रीय यौगिक में क्या होगा, जो कार्बन है वो कार्बन के साथ तो जुड़ेगा, प्लस कहीं ना कहीं कोई और एटम बीच में आकर के बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, शायद समझ जाओ आप। मान लो ये 3 बंदों से लिया मैंने, क्योंकि हर कॉर्नर क्या कंसीडर किया जाता है बेटा, कार्बन कंसीडर किया जाता है, केवल और केवल कार्बन है, तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो होमोसाइक्लिक। लेकिन मैंने ये लिख दिया, देखो हर कॉर्नर क्या कंसीडर किया जाता है, कार्बन, बीच में क्या आ गया है, ऑक्सीजन एटम। ये वैसे एग्जांपल है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का। तो हुआ क्या, चलते 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 कार्बन था लेकिन बीच में ही ऑक्सीजन का एटम आ गया, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी हेट्रोसाइक्लिक। ऐसा कंपाउंड क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो देखो डेफिनेशंस को समझ देना, क्लोज स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड हो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम मिलकर के क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, तब वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन क्या बनोगे, क्लोज स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, प्लस कार्बन कार्बन के साथ तो जुड़ता है लेकिन बीच में कोई अदर एटम भी आ जाता है, बस अदर एटम ध्यान रखना, अदर एटम साथ में आ गया तो वो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। माथे में घुसी, बेजे में घुसी ये बात, खोपड़ी में घुसा लो, ये डेफिनेशन की आत्मा है, ये वन वर्ड्स। हमें एज इट इज डेफिनेशन नहीं रट्टा मारना, हमें मेन सोल को पकड़ना है। मैंने यहां पे सोल को पकड़ा, क्लोज स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन का एटम या कोई दूसरा एटम, बस डेफिनेशन कंप्लीट। इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। अब आ जाओ इधर एरोमेटिक कंपाउंड पे, एरिन कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन सुनो। बात किसकी कर रहे हैं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड की। क्लोज स्ट्रक्चर होगी, डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे साइंटिफिकली पढ़ेंगे ना, तो इस डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अब इसको समझना, इसका मीनिंग क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का मीनिंग। देखो एरोमेटिक कंपाउंड का मीनिंग ये होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है माना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स शेयर्ड रहते हैं कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से वो एरोमेसिटी, एरोमेटिकता जिसे बोलते हैं, वो शो करता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स हैं वो एक के बाद एक अलग अलग कार्बन पे ट्रांसफर होते रहते हैं। ये फिनोमेनन होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट। जब हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं पूरा बताऊंगा ये, अभी बस ये ध्यान रखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोज स्ट्रक्चर होगा, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उस क्लोज स्ट्रक्चर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आ जाओ, बेंजीन एक कंपाउंड है जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं, बेंजीन। ये देखो इसमें ये जो डबल बॉन्ड आया है इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो कंपाउंड है ये एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजोनॉइड्स कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन प्रेजेंट हो, वही बेंजोनॉइड होंगे। जैसे ये बेंजीन एक टाइप का बेंजोनॉइड कंपाउंड है। इसके अलावा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको नेफ्थलीन, जिसमें 2 बेंजीन की रिंग आपको दिख रही होगी, वो भी एक टाइप का क्या है, बेंजोनॉइड। यानी जहां जहां बेंजीन की रिंग ऐसी स्ट्रक्चर तुम्हें दिखी वो बेंजोनॉइड कंपाउंड होगा। नॉन बेंजोनॉइड की अगर मैं बात करूं,
नॉन बेंजोनॉइड का मतलब हुआ जहां बेंजीन की रिंग ना हो, क्लोज स्ट्रक्चर हो, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोनॉइड। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा ट्रोपोलॉन। ट्रोपोलॉन इज एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड यानी विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, ये क्या होगा, इसे सुनना। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का मीनिंग ये हुआ बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड तो है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मीनिंग क्या, आत्मा क्या दी, क्लोज स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ठीक है भाई, एक बात समझ में आ गई कि एरोमेटिक तो होगा, क्लोज स्ट्रक्चर होगी, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक मीनिंग मैंने क्या बताया था, कार्बन के बीच में कोई अगर एटम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन में क्या हुई, यहां की डेफिनेशन सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की, कि भाई क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, बंद संरचना है, डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, समझ गए। और क्या हुआ, इसमें बात क्या आ गई कि कार्बन प्लस अदर एटम दोनों यहां पर शामिल हो, ये दोनों मिलकर इस क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसके एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये बेटा हुआ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ये मैंने क्लासिफिकेशन जो करवाया वो इसलिए करवाया क्योंकि जब हम 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको 11th की जो ऑर्गेनिक है उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और वैसे भी जब नीट में क्वेश्चन यहां से पुट अप किया जाता है तो यहां की आत्माएं, इन सब डेफिनेशंस की जो आत्मा है जो मैंने आपको बताया है उन आत्माओं को पकड़ना। अब नीट में क्या पूछा जाएगा, वो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा और पूछेगा कि इनमें से ये कंपाउंड कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो नीट में क्वेश्चन आ रखा है, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ओके, इसने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। वो कह रहा है ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें 6 कार्बन एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। भाई 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसी बनाएंगे, बना दो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बोल रहा हूं, स्क्रीन पे भी दे देता हूं, स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन को, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्स जिसका ये, जिसमें 6 कार्बन रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड और एक नाइट्रो ग्रुप। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये NO2, तो नाइट्रो ग्रुप यहां लगा दो और 2 डबल बॉन्ड जहां आपकी मर्जी है वहां लगा दो। एक डबल बॉन्ड, एक को छोड़ा, ये अगले पे डबल बॉन्ड, बस। या मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं देखा जाए तो, क्योंकि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो सिंपलर वे में मैं इसको ऐसे लिख दूं, वरना ज्यादा बेटर है। जो आपको समझ में आ रहा है ना, एक को छोड़ा अगले पे डबल बॉन्ड, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है बेटा आपको पहचानना है इनमें से कौन सा है। देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस चलूं मैं, एरोमेटिक तो है क्योंकि क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक तो हुआ। तो एक बात पता चली कि एरोमेटिक तो ये कंफर्म है, ठीक है। अब देखो क्या होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक है क्या। होमोसाइक्लिक का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन, सिर्फ कार्बन होगा रिंग स्ट्रक्चर में, कार्बन के अलावा अदर एटम आ जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। कार्बन कार्बन कार्बन, क्या रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई और कार्बन एटम मतलब अदर एटम है क्या, नहीं है। दैट मीन्स होमोसाइक्लिक तो है ये, एरोमेटिक तो है, उसके साथ साथ होमोसाइक्लिक भी है, हेट्रो नहीं है। और देखो क्या हो सकता है, और ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, हेट्रो दिख रहा है, होमो दिख रहा है, एरोमेटिक दिख रहा है, ठीक है। इन तीन के अलावा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इन तीनों में से कौन से 2 चीज है जो सटीक बैठ रही है एकदम, कि होमोसाइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी है, यही हुआ। अब यहां पर देखना, हमने 2 कंक्लूजन निकाली कि होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक आ रहे हैं। क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्या एग्जैक्टली फुलफिल कर रहा है क्या। आप ये देखो, यहां पर देखो होमो और एरोमेटिक कहां प्रेजेंट है, होमो एरोमेटिक सी वाले में, होमो एरोमेटिक ए वाले में। अब इन ऑप्शंस को पढ़ो, ये तो हो गए नेग्लेक्ट बी और डी, बचा ए और सी। होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। दूसरा होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक यानी दोनों ही है। क्या ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है क्या, अपने को सिर्फ ये चेक करना।
तो होमोसाइक्लिक तो है भाई, ये तो कंफर्म है, होमोसाइक्लिक तो कंफर्म है। क्या एरोमेटिक कंफर्म है क्या? एरोमेटिक का मतलब क्या आता है? अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होना चाहिए पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है क्या? यहां पर डबल बॉन्ड, एक को छोड़ा अगले पे डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ा, यहां पर प्रेजेंट है क्या? नहीं है यहां पर, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है प्रॉपर्ली ये। तो ऑप्शन अपना ए राइट हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ? होमोसाइक्लिक तो है बट एरोमेटिक नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन क्वेश्चन उठेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जय हिंद।